आज दोपहर करीब 12:30 बजे एनसीबी की टीम सर्च ऑपरेशन के लिए एक्टर चंकी पांडे के घर अचानक पहुंच गई। ये कार्रवाई उनकी बेटी अनन्या पांडे की जांच के सिलसिले में हुई, जिनका कनेक्शन आर्यन खान के ड्रग्स केस के साथ ही बताया जा रहा है। और हमें यह पता चला है कि एनसीबी को आर्यन खान और अनन्या पांडे की कुछ व्हाट्सएप चैट्स मिली हैं, जिनमें ड्रग्स खरीदने और ड्रग्स का सेवन करने की बात लिखी हुई है। इस सर्च ऑपरेशन में एनसीबी ने अनन्या पांडे का लैपटॉप और उनका मोबाइल फोन भी अपने पास जब्त कर लिया है। यानी आर्यन खान का फोन तो पहले ही एनसीबी के पास है और उसी से इतनी सारी चैट्स निकली हैं। अब अनन्या पांडे का जो मोबाइल फोन है और लैपटॉप है उसे भी एनसीबी ने ले लिया है और अब उसमें से जो चैट्स निकलेंगी उसके बाद इस जांच का दायरा और आगे भी फैल सकता है। इसके अलावा आज एनसीबी के दफ्तर में उनसे लगभग 1.5 घंटे तक पूछताछ हुई। यहां बड़ी बात यह है कि अनन्या पांडे के साथ उनके पिता चंकी पांडे भी खुद एनसीबी के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्हें इंटरोगेशन रूम में तो नहीं जाने दिया गया, इजाजत नहीं मिली, लेकिन वो बाहर तब तक अपनी बेटी का इंतजार करते रहे जब तक एनसीबी की पूछताछ खत्म नहीं हो गई। यहां आप चंकी पांडे और शाहरुख खान के बीच एक बहुत बड़ा अंतर देख सकते हैं। शाहरुख खान आर्यन खान की गिरफ्तारी के 18 दिन तक उनसे मिलने नहीं गए। जब आर्यन खान से पूछताछ हो रही थी, जब वो एनसीबी के दफ्तर में ही थे और एनसीबी की हिरासत में थे, तब भी शाहरुख खान ने वहां जाने की कोशिश नहीं की। इसके बाद वो अपने बेटे से मिलने जेल में भी नहीं गए और जब अदालत में सुनवाई हो रही थी तब भी उन्होंने किसी सुनवाई को अटेंड नहीं किया। आज वो पहली बार अपने बेटे से मिलने गए हैं। लेकिन चंकी पांडे पहले ही दिन अपनी बेटी के साथ एनसीबी के दफ्तर पहुंचे और जब तक बेटी से पूरा इंटरोगेशन समाप्त नहीं हुआ तब तक वो दफ्तर के बाहर ही खड़े रहे। 22 साल के अनन्या पांडे और 23 साल के आर्यन खान अपने स्कूल के समय से ही दोस्त रहे हैं। दोनों ने मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है, यानी ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, अंबानी स्कूल में। और आर्यन खान के साथ गिरफ्तार हुए उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट भी इसी स्कूल से पढ़े हैं। यानी इस ड्रग्स केस में आर्यन खान का जो ग्रुप मिला है वो सारे लोग ऐसे हैं जो एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। आर्यन खान के बाद अनन्या पांडे की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं, क्योंकि एनसीबी ने उन्हें कल सुबह 11 बजे एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके अलावा हमें यह भी पता चला है कि एनसीबी बॉलीवुड की 2 और बड़ी हस्तियों से भी जल्द पूछताछ कर सकती है। आज हम ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर बॉलीवुड को नशे की ऐसी कौन सी लत लग गई कि चाहे किसी बॉलीवुड के स्टार की बात हो या स्टार के बच्चे, बेटे या बेटी की बात हो, सबका नाम एक एक करके ड्रग्स केस में आता चला जा रहा है। आज जो बड़ी बात है, जो आप सबको सोचनी है और जो देश के लोग आज बात भी कर रहे हैं कि बॉलीवुड में आखिर ऐसा क्या है कि सारे लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, सारे लोग ड्रग्स के नशे में हैं। और क्या तो बड़े बड़े स्टार्स को सोच लीजिए आप, बड़े एक्टर, छोटे एक्टर, सब ड्रग्स ले रहे हैं और वो ही नहीं, उनके बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं। ये कमाल की बात है। और आज हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर इन लोगों के जीवन में ऐसा कौन सा स्ट्रेस है, आखिर इन लोगों के जीवन में ऐसी कौन सी परेशानी है कि ये तमाम लोग बिना नशे के रह नहीं सकते, बिना ड्रग्स के रह नहीं सकते। ऐसा ये कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं इस देश के लिए कि इन्हें बड़ी परेशानी है, बड़ी टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है। मुझे नहीं लगता कि एक आम आदमी को इस देश में जो स्ट्रेस होगा उससे ज्यादा स्ट्रेस इन एक्टर्स को होता होगा। और सोचिए, एक्टर्स ही नहीं, अब तो उनके बच्चों के नाम भी इस पूरे ड्रग्स के केस में आ रहे हैं। यह बड़ी बात है और इससे आपको यह पता चलेगा कि इतने वर्षों तक बॉलीवुड के जिन नायकों को आप असल में सुपरस्टार समझते थे, जिनकी फिल्में देखने के लिए खून पसीने की कमाई का पैसा खर्च करके आप सिनेमा हॉल तक जाते थे अपना मनोरंजन करने के लिए, मनोरंजन तक तो ठीक है, लेकिन हमारे देश के लोग उन्हें ही अपना हीरो भी समझ लेते थे। ये आज आपको समझ में आएगा कि ये सारे लोगों का जो असली चेहरा है वो क्या है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.